भाई व्हाट अ वीकेंड, व्हाट अ वीकेंड, व्हाट अ वीकेंड। इसी के साथ बात करते हैं एफसी बार्सिलोना वर्सेस रायो वैलेकानो। भाई लमीन यमाल पेनल्टी के बाद ये सेलिब्रेशन क्या है? व्हाट इज दिस सेलिब्रेशन? क्योंकि एफटी के बाद तो यू ड्रॉप दिस किंग। भाई देखो ये वही टीम है मतलब जिसके फैंस पेनल्टीज को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन जब ये यंगस्टर पेनल्टी स्कोर करने के बाद ऐसा सेलिब्रेशन करता है और फिर बाद में मैच ड्रॉ हो जाती है, तो तुमको समझना चाहिए क्या इमेज क्रिएट होती है। एनी विच वेज टैक्टिकली बारसा ने 4-3-3 डिप्लॉय किया था और रायो वैलेकानो ने 4-2-3-1। ये एक हाई ब्लॉक मिड ब्लॉक वाला सिस्टम है, और मिड ब्लॉक फॉर्मेशन जो होता है 4-2-3-1, इसके लिए क्विक ट्रांजिशंस की जरूरत होती है, जिसको तुम एज अ डिफेंसिव होके फिर वापस अटैकिंग में शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि बैलेंस होता है, तो यही हुआ है। रायो वैलेकानो ने जो है भाई इतना ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है उतना जितना 4-4-2 होता है, बट बिकॉज ऑफ देयर क्विक ट्रांजिशन और जो उनके टैकल्स थे एकदम फिजिकल टैकल्स थे और हाई प्रेसिंग थी, उसकी वजह से बचा के रखा है। एंड अगर एफसी बार्सिलोना के पास जोआन गार्सिया नहीं होता तो ये बहुत ही ह्यूमिलिएशन वाला गेम होता एफसी बार्सिलोना के लिए। वी फील यू एफसी बार्सिलोना, बिकॉज हमारे पास भी कोर्तुआ है एंड पिछले सीजन हम कोर्तुआ ने हमारा ऐसे ही बहुत ध्यान रखा है, सो हम समझ सकते हैं ये चीज। भाई देखो भाई इसमें ज्यादा बात करने वाली चीज नहीं, बिकॉज अभी भी देखो चार मैच डे 3 था, 4-5 गेम और मतलब, बट रियल मैड्रिड आर टॉप ऑफ द टेबल गाइज, रियल मैड्रिड आर टॉप ऑफ द टेबल। और इससे क्या पता चलता है इस सीजन के लिए देखो थोड़ा थोड़ी तो भनक लग रही है कि हल्के में नहीं लेने का। हल्के में किसको नहीं लेने का? रियल मैड्रिड को नहीं लेने का, बिकॉज यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन दिख रही है, और वही हम बार्सिलोना की तरफ देखें तो थोड़ी बहुत गड़बड़ नजर आ रही है। बिकॉज इतना अच्छा मिडफील्ड होके भी, इतना अच्छा फ्रंट होके भी बार्सिलोना रायो वैलेकानो का डिफेंस नहीं तोड़ पा रही थी। और जो गोल हुआ वो भी पेनल्टीज से, नॉट दैट पेनल्टीज आर इजी टू टेक, बट जो भी है भाई जो भी है, इवन दो, और फिर जो वार वार का सिस्टम हुआ है ऑफलाइन चला गया, मैं उस पर बात ही नहीं करूंगी, बिकॉज यार अब ऐसा है ना कि ये बार्सिलोना या मैड्रिड नहीं बचा है। किसी ने सही कहा, ये अभी बस ला लिगा के रेफरीज ही ऐसे, क्योंकि आर्दा गुलर पे भी जो हैंडबॉल हुआ था भाई, ये क्या मतलब, क्या बंदा हाथ काट देगा? अब ये भी बात है, लेकिन भाई व्हाट अ वीकेंड, व्हाट अ वीकेंड। विनीशियस जूनियर गाइस, रियल मैड्रिड वर्सेस मायोर्का, हाफ लाइन के पहले से अकेले बॉल लेता हुआ गया है। ये देखो भाई, ये देखो क्या है, ये देखो, आंखें खोल के देखो। मतलब जो जो लोग इस पे डाउट करते हैं ना भाई, मुझे बस मन करता है उनको मैं, क्योंकि टाइम इन टाइम आउट ठीक है, और ऊपर नीचे चलता रहता है, मगर इस बंदे ने प्रूव किया है, इसका पोटेंशियल तुमको पता है। आई डोंट थिंक सो इसके बाद तुमको वापस डाउट करना चाहिए, ठीक है। और जो मैंने कहा था कि रियल मैड्रिड को अपने हाई प्रेसिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, और उन्होंने दिया काफी हद तक, बहुत अच्छी प्रेसिंग की है रियल मैड्रिड ने मायोर्का के अगेंस्ट। इवन दो मायोर्का ने इरिटेट किया है, और जो गोल आया है वो सेट पीस थ्रेट, एज अ सेट पीस थ्रेट ही आया है, जो जिसके बारे में भी मैंने बताया था कि दे आर अ सेट पीस थ्रेट। लो ब्लॉक टीम है ऑब्वियसली, लेकिन रियल मैड्रिड धीरे धीरे इस ब्लॉक को तोड़ना आ रहा है भाई। वी आर डूइंग समथिंग। आई माई होप्स आर रियली हाई। एंड करेरास का जो वो, ओहो हो क्या सेव था भाई साहब। एंड आई थिंक इसके बाद फ्रान गार्सिया की जॉब दिक्कत में है, पर कोई नहीं, आई थिंक वो भी हो जाएगा। फ्रान गार्सिया भी आएगा बिकॉज स्क्वाड डेप्थ के हिसाब से। और किलियन एम्बापे एंड ऑफसाइड, भाई ये तो बहुत ही पुरानी लव स्टोरी है। मेरी लव स्टोरी से ज्यादा चलने वाली लव स्टोरी किलियन एम्बापे और ऑफसाइड की है। लेकिन एंड आर्दा गुलर, भाई इसके बारे में ना मैं अभी बोलना छोड़ दूंगी। क्यों बोलना छोड़ दूंगी? बोलना छोड़ दूंगी इसलिए ना क्योंकि मैं बहुत पहले से बोल चुकी हूँ इसके बारे में। आर्दा गुलर इज हिम, अभी भी बोल रही हूँ, आर्दा गुलर इज हिम। डिफेंसिवली वी हैव अ गुड डिफेंस दिस सीजन, वी हैव गुड मिडफील्ड। भाई हम लोग की प्रेसिंग अच्छी हो रही है, एक्यूरेसी अच्छी हो रही है, फिनिशिंग, यस, ध्यान ऑफसाइड वाला जो सीन है उस पर ध्यान देना पड़ेगा भाई। और एक सीन हुआ है इंग्लिश प्रीमियर लीग में, और ये वो है कि मैनचेस्टर सिटी हार चुकी है ब्राइटन से। और अब तो ऐसा लग रहा है ना कि भाई यूसीएल में मुझे ना सिटी से ज्यादा अगर किसी टीम से डर लग रहा है ना, तो वो है जो कजाकिस्तान की टीम एफसी कह रहा था, और लिवरपूल और बेंफिका, इनसे ज्यादा चिंता वाली बात है मैन सिटी के अगेंस्ट, बिकॉज जो गेम खेला है ना इन्होंने, इतने मिस्ड चांसेस, इतने मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। भाई तो पेप गार्डियोला ने भी बोल दिया कि भाई ये लोग तो बॉल पास करना भूल ही गए थे। ऐसा उन्होंने पोस्ट मैच बोला है। मतलब अगर तुम्हारा कोच अगर ऐसा बोल रहा है तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। रिचार्लिसन भाई, तुमने जो भी ब्लैक मैजिक किया है ना भाई, बता दो, बता दो हमको, बता दो तुमने ये क्या किया है मैन सिटी के ऊपर, जो भी किया है हमको ये नुस्खा बता दो, मतलब कभी जरूरत पड़े तो। डैम ब्रो। ऑल्सो लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल, बहुत ही टाइट मैच था ये, बट व्हाट एन अमेजिंग फ्री किक सोबोस्लाई,
एज़ अ आर्दा गुलर फैन समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड, बट भाई जहाँ पे एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट ड्यू होती है वहाँ पे देना चाहिए, तो बहुत अच्छी फ्री किक थी। एंड इसी के साथ भाई हाला माद्रिद, हाला माद्रिद भाई, बहुत बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है इस सीजन से। एंड बिकॉज देखो हम ऐसे ही नहीं बोलते ना कि कि तुमको जो कंसिस्टेंसी रखनी होती है इस बारे में। भाई देखो हम इसलिए नहीं बोलते ना एफसी बार्सिलोना वालों को कि जो तुमने पिछले सीजन किया ना वो तुमको इस सीजन भी कंटिन्यू करना है। ऐसे काफी सारे सीजन तक कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, तब जाके वो जो तुम्हारा एक डोमिनेंस है वो वापस आएगा।